अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तामीर के बारे में जो इंसान की बनाई हुई सबसे लंबी तामीर है और बाज़ लोगों का तो मानना है कि इसे खला से आम आँख से देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीवार चीन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दीवार चीन किसने बनाई, दीवार चीन की तामीर 2000 साल में मुकम्मल होने की वजह क्या थी और दीवार चीन क्यों बनाई गई, और आखिर में जानेंगे दीवार चीन के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो के एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दीवार चीन दीवारों और कलों की एक लंबी सीरीज़ है। इसकी लंबाई 13,000 मील से ज़्यादा है और ये शुमाली चीन में वाक़ई है। दीवार चीन का तस्वुर बादशाह किन शी हुआंग ने 3वीं सदी कबल मसीह में दिया और इसकी तामीर की वजह वहशी खाना बदोशों को रोकना था। दीवार चीन का सबसे मारूफ और सबसे ज़्यादा महफूज हिस्सा मिंग ख़ानदान की हुकूमत के दौरान 14वीं सदी ईस्वी के दौरान में तामीर हुआ। आज दीवार चीन को चीनी तहजीब की अलामत के तौर पर जाना जाता है। 2020 कबल मसीह में किन ख़ानदान का पहला बादशाह किन शी हुआंग, जो पूरे चीन का पहला मुत्तफ़िका बादशाह था, ने हुक्म दिया कि रियासतों के दरमियान बनाए गए कलों को ख़त्म करके शुमाली सरहद के साथ साथ मौजूदा दीवारों को एक ही निज़ाम में शामिल किया जाए जो 10,000 ली से ज़्यादा हो और चीन को शुमाली हमलों से बचाया जाए। एक ली 1 मील का 1/3 हिस्सा होता है। दीवार चीन की तामीर किसी भी तहजीब के लिए अब तक का सबसे बड़ा इमारत साजी का मंसूबा था। मशहूर चीनी जनरल मिंग तियान ने इब्तदा में इस मंसूबे को कमांड किया। कहा जाता है कि उन्होंने फ़ौजियों, मुजरमों और आम लोगों की एक बहुत बड़ी फ़ौज को दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। किन शी हुआंग की मौत और किन ख़ानदान के ज़वाल के बाद दीवार चीन का काफ़ी हिस्सा ख़राब हो गया। हान ख़ानदान के ख़ात्मे के बाद शुमाली चीन में सरहदी कबाइल का कंट्रोल हो गया। बैकी हुकूमत ने 900 मील से ज़्यादा दीवार चीन की मरम्मत या तामीर की और मुख्तसर मुद्दत लेकिन मौसर तौर पर सुई सल्तनत ने चीन की अजीम दीवार की कई बार मरम्मत और तोसी की। तांग सल्तनत के अरूज के साथ ही दीवार चीन ने कले के तौर पर अपनी अहमियत खो दी, क्योंकि चीन ने शुमाल में तूजो कबीले को शिकस्त दे दी और उनकी सरहद दीवार से आगे चली गई। सोंग सल्तनत के दौरान चीनियों को शुमाल से लियाओ और जिन लोगों का ख़तरा लाहिक हुआ जिन्होंने चीन के बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था। इसके बाद मंगोलों ने तमाम चीन, एशिया के कुछ हिस्सों और यूरोप के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। अगरचे दीवार चीन की मंगोलों से बचने के लिए एक किले के तौर पर कुछ ज़्यादा अहमियत न थी, लेकिन तजारती काफ़िलों की हिफाजत के लिए दीवार चीन पर फ़ौजियों को मुकर्रर किया जाता था। दीवार चीन जो आज मौजूद है, आप कह सकते हैं कि मिंग ख़ानदान ने इसकी तामीर की, क्योंकि दीवार चीन का काफ़ी हिस्सा इन्हीं की तामीर है। मिंग ख़ानदान ने चीनी सकाफ़त को परवान चढ़ाया। इस दौर में दीवार चीन और मंदिरों समेत और बहुत सी तामीरात देखने में आती हैं। तो दोस्तों, ये थी दीवार चीन की मुख्तसर तारीख़। अब हम जानेंगे दीवार चीन के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, ज़्यादातर लोग कदीम दुनिया के 7 अजायबात में एक दीवार चीन भी शामिल करते हैं। ये गलत तस्वुर है, जबकि दीवार चीन करूने वस्ता के 7 अजायबात में से एक है। नंबर 2, दीवार चीन एक मुस्तकिल दीवार नहीं है जो किसी एक दौर में बनी हो। ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ राजाओं के बनाए हुए हैं। नंबर 3, अगर दीवार के तमाम मुख्तलिफ हिस्सों को मद्देनज़र रखा जाए तो इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 फुट है। 2 कारें इकट्ठी इस पर दौड़ सकती हैं। नंबर 4, दीवार चीन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने मिलकर बनाई। बदकिस्मती से इसको सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जिसने 10 लाख से ज़्यादा अफराद को कत्ल किया जो इसकी तामीर में शामिल थे। नंबर 5, ऐसी अफवाहें हैं कि खलाबाज खला से दीवार चीन को आम आँखों से देख सकते हैं। ये अफवाहें बेबुनियाद हैं। इसे सिर्फ खलाई मैग्नीफाइंग आलात से ही देखा जा सकता है। नंबर 6, एक और अफवाह सुनने में आती है कि ईंटों में शामिल होने वाला गारा इंसानी हड्डियों से बनाया गया था। हकीकत में ग्लूटीन राइस यानी चिपके चावल इसके गारे में शामिल किए गए थे।
जदीद तहकीकात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि दीवार की मजबूती और पायदारी में इन चावलों का अहम किरदार है। नंबर 7, दीवारें चीन ने ज़मीन पर मौजूद किसी भी जगह के मुकाबले सबसे ज़्यादा जंगजुओं को देखा है। 1988 में चीन और जापान की जंग में चलने वाली गोलियों के सुराख अभी भी दीवार पर नज़र आते हैं। नंबर 8, दीवारें चीन पर वक्त मेहरबान नहीं रहा। कटाव, ज़लज़ले, यहाँ तक के तोड़ फोड़ ने भी इसकी तखरीब में मदद की। 1950 में एक कम्युनिस्ट रहनुमा ने किसानों और देही इलाकों में बसने वाले अफराद की हौसला अफजाई की कि वो दीवार के कुछ हिस्से उतारें और अपने घरों की तामीर के लिए पत्थर और ईंट का इस्तेमाल करें। ये अंदाज़ा लगाया गया है दीवारें चीन के हिस्से 1200 मील से ज़्यादा ज़ाया हो चुके हैं और हालिया सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ 8% की हालत ठीक है। नंबर 9, दीवारें चीन के नामालूम हिस्से हाल ही में 2012 में दरियाफ्त हुए हैं। गुज़श्ता एक दहाई में माहिरीन आसार कदीमा ने कुछ शमाली हिस्सों का पता लगाया है जिनकी शनाख्त होना बाकी है, जो मौजूदा मंगोलिया के अंदर और सरहद पर मौजूद हैं। नंबर 10, क्या आपको पता है कि 21,196 किलोमीटर लंबी दीवार की सैर किसी ने मुकम्मल की होगी? जी हाँ, चीन के एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर डोंग जाहुई ने 1985 में अपने 2 साथियों के साथ पूरी दीवार की सैर की और ये सफ़र 508 दिन में मुकम्मल हुआ। नंबर 11, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये नाम आमतौर पर अमरीकी, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि दीगर ममालिक एक मुख्तसर से नाम को तरजीह देते हैं, यानी चाइना वॉल। चीन में इसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। द 10,000 ली लॉन्ग वॉल, द वॉल ऑफ 10,000 ली, द ड्रैगन अर्थ। नंबर 12, 21वीं सदी के दौरान दीवारें चीन के बारे में की जाने वाली पेशगोइयाँ संगीन हो गई हैं। मौसमी असरात के बायस और कटाव की वजह से 2040 से कबल दीवार के कुछ हिस्से गिर सकते हैं। गांसू सूबे में दीवार के हिस्से ख़ास तौर पर ख़तरे में हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।